अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। पुलाव कितने घरों में बनता है? वैसे आजकल ज़्यादातर लोग बिरयानी पसंद करते हैं। हम जो जिस दौर के लोग हैं वहाँ पे उस टाइम में पुलाव हमने ज़्यादातर खाया और मुझे पुलाव ही ज़्यादातर पसंद है। बिरयानी कोई बहुत ही एक्सेप्शनल बीफ की हो, फिर मटन की हो, चिकन की थर्ड स्टेज पे। हमारे यहाँ तो आजकल जितनी भी बिरयानी बनती है वो सारी की सारी चिकन की बनती है। और आज जो मैं पुलाव बना रहा हूँ, मेरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला बाहर का पुलाव जो है काबली पुलाव। और एक टूर हम करने गए थे, ट्रैवल लॉग था, एक शो था, हमने काबुल गए तो वहाँ पे मेरे ख्याल में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे काबली पुलाव ना मिलता हो। मोस्टली रेस्टोरेंट में अफ़गानी टिक्का काबली पुलाव, और बड़े ट्रेडिशनल किस्म का खाना है वहाँ का। बड़ी सिंपल बेसिक इंग्रेडिएंट इसमें डलते हैं। इसमें जो सबसे ख़ास बात है वो इसमें किशमिश और जो गाजर का इस्तेमाल है वो बड़ा यूनिक है। लेकिन ये बनती रेसिपी बड़ी सिंपल है, चंद अज्जा के साथ बनती है, लेकिन टेस्ट के हवाले से बेहतरीन होती है। सबसे पहले मैंने ले लिया पैन और साथ में बना रहे हैं मलाई कोफ्ता, वो बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी होगी, ये बड़ी मज़े की है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसको, और ये देखें, ये गोश्त हमारे पास ऑलमोस्ट पका हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा दूँ, ये देखें, ये बिल्कुल, ये देखें गोश्त आराम से खुल रहा है। अभी थोड़ी देर इसमें लगेगी, यानी तकरीबन 15 से 20 मिनट इसमें कसर है। तो मैं जब तक इसको पकाऊंगा, इसमें बॉयल आएगा, गोश्त शामिल करेंगे तो उस ये कसर इसमें निकल जाएगी, साथ में दम पे। सबसे पहला काम प्याज स्लाइस किया हुआ, और इसके बाद अच्छा काबली पुलाव और फिर एक उज़्बेकी पुलाव है, वो भी बड़ा मशहूर था। और 19-20 का फ़र्क है। अज्जा इसमें से कम इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वहाँ पे इतने ही अज्जा मिलते थे, यानी पहले ज़माने में। अदरक का इस्तेमाल वहाँ बिल्कुल नहीं है क्योंकि वहाँ उगती नहीं है, ना वो अपने खानों में उनका इस्तेमाल है। पाकिस्तान में भी अदरक नहीं उगती, ये मोस्टली सारी जो अभी आती है आपके पास, नंबर 1 थाईलैंड है, नंबर 2 चाइना है। ये बाय सी आता है, समंदर के रास्ते आता है और बड़ी क्वांटिटी में आता है और ख़राब नहीं होता। पाकिस्तानी अदरक भी उगता है लेकिन वो बहुत छोटे साइज़ का होता है और इतना इकोनॉमिकल नहीं है। ये इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है। और पाकिस्तान में जितना भी अदरक आप खाते हैं ये मोस्टली सारा का सारा ये आता है थाईलैंड से या चाइना से। बलूचिस्तान की रेसिपीज़ आप देखेंगे, केपी की रेसिपीज़ देखेंगे, जो इलाके अफ़गानिस्तान से इर्द गिर्द हैं उन सब के अज्जा मोस्टली सेम है, यानी लहसुन अदरक नहीं, गरम मसालों का इस्तेमाल कम, तीखापन बिल्कुल भी नहीं, स्पाइसी खाने बिल्कुल नहीं खाए जाते और सादा खाने हैं मोस्टली। और सारे के सारे मोस्टली रोटी वाले। पंजाब और सिंध में चावलों का ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन केपी और बलूचिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान आप चले जाएँ तो नान, जिस तरह कंदारी नान बड़ा मशहूर है। ये उन चंद रेसिपीज़ में से अफ़गानी पुलाव या काबली पुलाव जो बेसिकली चावलों के साथ बनता है। प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया। अच्छा, प्याज को हम ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, कोशिश करेंगे इसका थोड़ा वाइटिश कलर ही रहे, लेकिन इतना वाइट भी नहीं है। अभी तो फ़िलहाल काफ़ी वाइट है। चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल हो रही है बहुत बेसिक मैंने आपको बताया। लहसुन चॉप किया हुआ इसमें शामिल कर दिया, इसको थोड़ा सा फ्राई किया। साथ में गरम मसाले में सिर्फ मैं लौंगे शामिल कर रहा हूँ, 6 से 7 अदद बस। और सफ़ेद ज़ीरा ऑप्शनल है, अगर शामिल कर दें तो कर दें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। प्याज शामिल कर दिया, लहसुन शामिल कर दिया और लौंग शामिल कर दी। और लौंग स्टेज पे इससे शामिल किए ताकि इसका खुशबू बेहतरीन किस्म की इसमें रच बच जाए। प्याज जब तक कर रहे हैं फ्राई, अब इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच, और फिर मिक्स किया। आज इसमें जो किशमिश इस्तेमाल हो रहे हैं इसको हमने पानी में भिगो के रखा हुआ है, ये थोड़ी देर से भिगो के रखेंगे, ज़्यादा नहीं। अभी जैसे शो शुरू होता है मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया। आखिर में इसका पानी फेंक के इसको मक्खन या ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल या ऑलिव ऑयल के साथ, गाजरों के साथ इसको फ्राई करते हैं और ये पुलाव की ऊपर आती है। तो प्याज, अदरक, लहसुन शामिल किया, अदरक नहीं, और सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी लौंगे, ये शामिल करने के बाद इसको हल्का सा भी देखें कलर मज़े का आना शुरू हो ही चाहता है कि हम इसमें शामिल कर देंगे ये बीफ, जिसको हमने ऑलमोस्ट पका लिया है। इसमें थोड़ी सी कसर है, ज़्यादा नहीं। इसको फ्राई किया, इसी में थोड़ी सी भुनाई करेंगे तो गोश्त का जायका भी बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। और गोश्त मैंने इतना उबाला है कि इसमें भी तकरीबन 15-20-25 मिनट की कसर है, 20 मिनट की पकने की। तो वो जब हम इसको चावलों को इसमें शामिल करेंगे वो कसर सारी इसमें बराबर हो जाएगी। तो इसको भुनते चलेंगे। ये भुनाई इसकी बड़ी अहम है, इसमें काबली पुलाव का जायका बड़ा बेहतरीन आ जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा भुनने, आपने अगर गोश्त कच्चा इस्तेमाल करना है तो जहन में रखिएगा कि स्टेज पे आपने कच्चा इसको शामिल कर दिया। पानी शामिल करेंगे और नमक शामिल करेंगे, उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ेंगे उस वक्त तक जब तक इसमें बीफ मुकम्मल तौर पे गल नहीं जाता। हमने चूँकि बीफ को तकरीबन 70-80% पका लिया हुआ है तो हमें ये कष्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी क्विक रेसिपी है। घर में भी अगर आप बना रहे हैं तो इसका बेस्ट तरीका ये
कि आप पहले बीफ बॉईल कर लें, बाकी चीज़ें शामिल कर दें, तो मेरे हिसाब से आधे घंटे के अंदर अंदर आपका काबुली पुलाव हो जाएगा तैयार। इसको मिक्स किया, प्याज अच्छी तरीके से भुन गया, लहसुन भुन गया, और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये इसकी अपनी बीफ की यखनी, ये शामिल की जिसमें हमने बीफ को बॉईल किया था। और मैं इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगा क्योंकि पानी की मिक़दार मुझे लग रही है कम। तो ये पानी शामिल कर दिया, मिक्स किया, और नमक मुझे नहीं आइडिया कि बीफ बॉईल करने के दौरान इन्होंने शामिल किया था कि नहीं। बिल्कुल नमक नहीं है, ये आ गया नमक। सो प्लेन पुलाव है। पुलाव वैसे भी ज़्यादातर स्पाइसी नहीं होता। अफ़गानी पुलाव की हम बात करें तो फिर ये काफ़ी हद तक बिल्कुल ब्लेंड होता है, सादा होता है। और लेकिन सादा खानों में भी जहन में रखिएगा, इनके खाने बड़े मज़े के होते हैं। अफ़गानी खाने यहाँ पे चूँकि टिपिकल किस्म की डिशेज़ आई हुई हैं, अफ़गानी टिक्का और ये अफ़गानी पुलाव या अफ़गानी टिक्का, काबुली पुलाव, इसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे सच नहीं है। काबुल जब मैं गया था तो वहाँ पे अभी कॉमनली हर जगह यही चीज़ें मिलती थी, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट ऐसे थे जो टिपिकल अफ़गानी खानों में स्पेशलाइज़ करते थे। बोलानी थी एक किस्म का आलू भरा पराठा, लेकिन वो बड़ी डिफरेंट तरीके से बनती थी। इसको हमने शामिल कर दिया, बॉयल आएगा, धीमी आंच पर पकने छोड़ेंगे 10 मिनट तक। चावल हमारे पास तैयार है सेला, आधा किलो बीफ, आधा किलो चावल, और फिर हम इसको शामिल करेंगे। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं तो शायद इसमें बॉयल आ चुका होगा, थोड़ा पक चुका होगा, फिर हम आ जाएंगे हमारे कोफ्तों की तरफ। करी जाएगा बिराट। काबुली पुलाव अज्जा: सेला चावल 500 ग्राम, बीफ बोंग बॉइल्ड आधा किलो, प्याज 1 अदद, किशमिश आधा कप, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, कद्दूकश गाजर 3 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, लौंग 3 से 4 अदद, तेल 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। बन रहा है काबुली पुलाव, जिसको अफ़गानी पुलाव भी आमतौर पे कहते हैं, उज़्बेकी पुलाव। इसका 19-20 का फ़र्क है, बहुत मज़े का होता है वो भी। अच्छा, यहाँ पे चूँकि काबुली पुलाव वगैरह ये मैंने अफ़गानिस्तान में जब शो कर रहा था तो पकाए बनाए, तो मुझे खुद आइडिया हुआ। हालांकि अगर नेट पे अगर आप रेसिपीज़ चेक करेंगे तो मैंने कुछ रेसिपीज़ देखी जिसमें बहुत सारी किस्म की और चीज़ें भी शामिल की जाती हैं। आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओरिजिनल की अगर आप बात करें तो ये ओरिजिनल रेसिपी है, और ओरिजिनल में थोड़ा सा कुटी काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। मैंने जो खाई थी, मैंने वहाँ पर 3-4 किस्म के काबुली पुलाव खाए, जिसमें से एक जो मुझे पसंद आया था वो इसमें लौंग, सफ़ेद ज़ीरा और साथ में कुटी काली मिर्च, जो बिल्कुल हम आखिर में शामिल कर रहे हैं। ये आ गई इसमें कुटी काली मिर्च, इसको मिक्स किया सिंपली। और बीफ मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट पका हुआ है, इसमें 20-25% कसर है जो अभी इसको पकने के दौरान इसमें निकल जाएगी। आखिरी दफ़ा मैं इसका नमक चख लूँ और फिर हम इसमें चावल शामिल करते हैं। नमक कम है, नमक इसमें आ गया थोड़ा सा और, बस। अब इसमें हमने शामिल करना है सेला चावल। आमतौर पर पुलाव के लिए बेस्ट चावल समझा जाता है, लेकिन आप इसको बासमती चावल के साथ भी बना सकते हैं। ये चावल शामिल किया। पानी की मिक़दार ज़हन में रखिएगा, जब भी पुलाव बना रहे हो तो इसका रेशो जो है, इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको शक गुजरे, क्योंकि चावल अगर कम हो, पानी कम पड़ गया तो उसका तो इलाज है, आप थोड़ा सा पानी डाल के और इसको पका सकते हैं। लेकिन अगर चावल गिप हो गए, पानी ज़्यादा हो गया, तो फिर ये रिवर्स नहीं हो सकता। सो बेस्ट तरीका ये कि थोड़ी सी कमी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कमी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू थोड़ी ज़्यादा। उसकी वजह ये कि मैं आपसे पूछता हूँ कि कितनी दफ़ा आपने घर में पुलाव बनाए कि जिसमें चावल आपसे सख्त निकले हैं? कितनी दफ़ा? मेरा नहीं ख्याल, मेरे से ज़िंदगी में ख्याल में शायद 2-3 दफ़ा हुआ है, लेकिन मैं उसको कंट्रोल कर लिया, बजाय इसके चावल गिप हो जाए। चावल गिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ख़राब ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कच्चे निकलने। तो ये हमने इसमें चावल शामिल करके फ़ौरन इस पर मैं ढक्कन रख दूँगा ताकि थोड़ा सा बॉयल आ जाए और चावल थोड़ा सा यखनी जज्ब कर लें। फिर हम आते हैं, इसके मज़ीद काम अब इतना नहीं है। ये इसमें किशमिश भिगो के रखी हुई पानी में, और ये गाजर को अपने इस थिक कटिंग में करना है। ये बहुत पतली लोग काट देते हैं, जो इसमें टेस्ट सही नहीं आता। इसका टेस्ट जो है ये इस साइज़ की कटिंग में आएगा। ऑलमोस्ट इसको हम मैच स्टिक कटिंग कहते हैं। ये जूलियन कटिंग भी नहीं है, और रेसिपी कार्ड में कद्दूकश लिखा हुआ है गलती से, वो मेरी गलती है। इसमें आमतौर पे जूलियन कटिंग, या जूलियन कटिंग नहीं बल्कि मैच स्टिक कटिंग, मैच स्टिक की भी तकरीबन कोई डबल मैच स्टिक। ये आ गई यहाँ पे गाजर, और अब इसको थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया, लेकिन ढक्कन रखा हुआ है, आंच फुल तेज़ रखी हुई है। जैसे ही इसमें पानी थोड़ा सा गायब हो जाएगा, जज्ब हो जाएगा, फिर इसको हम धीमी आंच पर रख देंगे। अच्छा, दम पे रखने का जो तरीक़ाकार है, आमतौर पे 2-3 चीज़ें लोग करते हैं कि इसमें अखबार लगा देते हैं, कपड़ा लगाते हैं।
कपड़ा उस सूरत लगाइए जब इसमें पानी ज़्यादा हो जाए, आपको थोड़ा ख़तरा हो गया ये गेप हो गया, क्योंकि चावल जैसे ही इसमें दम आएगा इसमें बहुत सारा स्टीम बन रहा होगा अंदर जो टपक के वापस में गिर रहा है, उसको जज्ब करने के लिए कपड़ा लगा दें ताकि चावल आपकी गेप ना हो। नंबर 1। नंबर 2, बाकी कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई अखबार लगाने की तो अखबार तो बिल्कुल भी ना लगाएं। और दम पे इसको लंबे टाइम के लिए रखें। ये बड़ा मशहूर है आमतौर पे कि जी 10 से 15 मिनट का दम। मैं घर में पुलाव बनाऊँ, बिरयानी बनाऊँ, मैं कम से कम 20 से 25 मिनट का कम से कम इसको दम देता हूँ, तब कहीं जाके सही बनता है। ये देखिए अब स्टीम आ गई, इसमें बॉयल होना शुरू हो गया है, ढक्कन हटाया और अब इसको हम तेज़ आंच पे इसी तरह पकाएंगे उस वक्त तक जब तक ये पानी आपको नज़र आ रहा है ना ये तकरीबन इसमें गायब ना हो जाए, और फिर हम इसको सीधे सीधे दम पे रख देंगे। ढक्कन अब मैं नहीं रख रहा, अब उस वक्त तक मैं इसको पकाऊंगा जब तक इसमें से ये पानी अच्छी तरीके से गायब नहीं हो जाता। और फिर जहन में दोबारा आपको बता दूं कि थोड़ा सा भी आपको शक गुजरे कि यार ये पानी मुझसे ज़्यादा हो रहा है, आप एक बाउल में निकाल लें और फिर उस वक्त शामिल कीजिएगा जब एंड में आपको आइडिया हो जाए कि नहीं पानी सही था, क्योंकि एक बाउल निकालने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार इतना प्याला निकालने से और उस यखनी का क्या करें, पी जाएँ। बेहतरीन किस्म की बीफ की यखनी है, मौसम भी है आजकल, और एक प्याला निकालने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर वही यखनी इसमें मौजूद रही और आपने रिस्क ले लिया तो शायद सेला चावल तो इतना अच्छा है इसमें कि इसका फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी हद तक इसको हम आमतौर पर हम दोस्तों में कहते हैं बेइज्जती प्रूफ चावल। उसकी वजह ये कि इसमें ये जज्ब करने की जो सलाहियत है ये इतनी बेहतरीन है कि हमारी बेइज्जती नहीं होती। अदरवाइज़ बासमती चावल जो है वो थोड़ा ज़रा टेक्निकल इस तरह का है कि उसको बड़ा हिसाब किताब से रखना पड़ता है। उसकी स्ट्रेंथ चावलों की अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस हो तो उसमें तो बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का चावल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल देती हैं। और बासमती बेसिकली आपको बताते चलें ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है, बास खुशबू को कहते हैं, मती मिट्टी को कहते हैं। तो ये जो रीजन है हमारा पाकिस्तान में भी और इंडिया में अभी एक इनसे भी जंग लड़ी जा रही है कि बासमती का नाम कौन इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान या इंडिया। लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन है और ये जो जिस रीजन में चावल उगता है ये ज़मीन में, जिस ज़मीन में अगर बासमती उसी चावल को आप कह सकते हैं जो उस रीजन की जो पंजाब में आता है और इंडिया में आता है। तो ये बासमती राइस इसी वजह से उस रीजन का चावल मशहूर है। इसको पकाते जा रहे हैं, ये देखें, और मिक्स करते गए। जैसे ही थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा फिर हमने सिंपली इसका ढक्कन रख के उसको दम पे पकाएंगे और दम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट में पकाऊंगा। अभी और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी। गोश्त मैंने इस्तेमाल किया बॉन्ग का जो तकरीबन 70 से 80% पका हुआ था। आधा घंटा मज़ीद देर पकेगा तो मुकम्मल तौर पे पक जाएगा। और बीफ पुलाव ही मशहूर है, चिकन के साथ भी बनता है काबली पुलाव, लेकिन असली बीफ पुलाव है ही बीफ का। और बल्कि ज़्यादातर तो ये लोग गाय का भी नहीं बल्कि भैंस का गोश्त में इस्तेमाल करते हैं, बड़ा मज़े का बनता है। आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को शायद खाए भी हो आपने और आपको पता भी ना हो कि आपने भैंस का गोश्त खाया। कुछ लोग नहीं खाते, लेकिन बफलो मीट बड़ा मज़े का होता है, पूरी दुनिया खाती है और बड़ा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, कंपैरेटिवली कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, नहीं सस्ता भी पड़ता है। तो इसको मिक्स किया और बस दैट्स इट। अब ये देखें चावल में पानी बिल्कुल गायब हो गया ऑलमोस्ट, और मैं इसको एक दफ़ा आखिरी मिक्स करके उसके ढक्कन रख दूँगा। चावल जो साइड में पड़े हुए लिखे हुए लगे हुए वो उतार लेते हैं और हम जा रहे हैं एक छोटी सी क्विक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आ जाएंगे हमारे मलाई कोफ्ते की तरफ। इसका काम हो गया कंप्लीट, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। काबुली पुलाव अज्जा, सेला चावल 500 ग्राम, बीफ बोंग बॉइल्ड आधा किलो, प्याज 1 अदद, किशमिश आधा कप, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, कद्दूकश गाजर 3 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, लौंग 3 से 4 अदद, तेल 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा। जी और पुलाव गया दम पे। अच्छा टाइम अभी मैं देख लें मेरे पास जो हो रहा है, तकरीबन मैं इसको 25 मिनट दम पे रखूँगा, तब कहीं जाके सही मानों में। और कभी भी अगर आपको चावल लगे कि ये इसमें पानी ज़्यादा हो गया, इसका बेस्ट तरीका ये, पहले तो इसमें ढक्कन के ऊपर कपड़ा लगा दें। और कपड़े से क्या होगा, अभी जो मैं चावल आप देखेंगे इसको दम पे भी रखें, ये पानी स्टीम की सूरत में जा रहा है और वापस चावलों पर गिर रहा है और उसको पका रहा है। तो पानी ज़्यादा हो जाए कपड़ा लगा दें, अखबार बिल्कुल भी ना लगाएं, इसमें इंक्स ऐसी होती है जो सेहत के लिए नुकसानदेह। दूसरा तरीका ये है कि फिर आपने पका दिए चावल और अगर आपको लगेगा कि इसमें थोड़ी सी ज़रा पानी ज़्यादा हो गया, ढक्कन हटा दें। और ढक्कन हटाने के बाद दम पे रखने के बाद चावल पक गए, ढक्कन हटा दें, चम्मच बिल्कुल ना चलाएं। थोड़ी देर छोड़ेंगे, चावलों में स्ट्रेंथ आ जाएगी, चावल दानेदार हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर आराम से इसको मिक्स किया थोड़ा और फिर छोड़ दें।
ये थोड़ी स्टीम इसमें से निकलेगी, चावल बेहतरीन हो जाएगा। चावल के साथ अमूमन पुलाव हो या बिरयानी हो, चावल घिप होने के सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं और लोग ये कहते हैं कि यार इसका क्या हल है। तो इसका सिंपल हल यही है कि आपने सिंपली इसको दम पे रखने के बाद जब ये चावल पक जाए ढक्कन हटा दें, थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट इसका स्टीम निकलने दें। इससे चावल कभी भी ठंडे नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों को समझ में आता है कि यार कोई आप कोयटा या कोई ऐसे इलाके में या स्वात की तरफ या गिलगित बल्तिस्तान में रह रहे हैं जहाँ पे सर्दी बड़ी सख्त होती है, चावलों में बहुत स्टीम होती है और ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि आप 5 मिनट ढक्कन हटा के रखें तो चावल ठंडे हो जाएं, कभी होता ही नहीं है जितनी भी सर्दी पड़ जाए। तो इसके बाद में घबराए ना कि अगर आपने ढक्कन हटा के रखा है 3-4-5 मिनट के लिए तो उससे चावल ठंडे हो जाएंगे। चावल कभी भी ठंडे नहीं होंगे, बेहतरीन रहेंगे। हम आ जाते हैं हमारी मलाई कोफ्ते की रेसिपी की तरफ। बड़ी सिंपल, यहाँ पे हमने चिकन का कीमा लिया हुआ है और इसमें चंद चीज़ें शामिल करेंगे। यह आ गया कीमा, चॉपर में डाला और साथ में इसमें मसाला जात आ जाएंगे। अच्छा, इसमें आमतौर पे हरा मसाला भी लोगों को बड़ा पसंद होता है, बड़ा अच्छा आता है, जिसमें अमूमन हरी मिर्च और धनिया वो भी आप शामिल कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन चॉप किया हुआ, लाल मिर्च पाउडर, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना आपने इसको स्पाइसी करना है। गरम मसाला पाउडर इज़ अ मस्ट, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा नमक शामिल किया और इसके बाद सिंपली हमने मशीन घुमा देनी है, थोड़ा सा पिसाई होगी इसकी। इससे कीमा थोड़ा पिस भी जाएगा और ये सारे मसाले जिसमें लाल मिर्च और गरम मसाला, नमक और ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी। और लहसुन शामिल किया है, प्याज शामिल ना करें, प्याज से अमूमन कोफ्ते नरम पड़ जाते हैं और टूटने या क्रैक नमूदार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर प्याज शामिल करना ही है तो फिर इसमें प्याज को पहले से पीसने के बाद उसका पानी निकाल दें, फिर शामिल करेंगे तो फिर कोई मसला नहीं है। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। बस कोफ्ते हो गए तैयार। इसको सिंपली अभी हम दे देंगे हमारे अब्दुल्ला भाई को कि वो कोफ्ते बना दें। जैसे ही कोफ्ते बन गए फिर इसका काम बहुत ईजी है। और नमक इसमें कम ही रखना है। अमूमन होता क्या है, कोफ्ते मैंने जो खाएं अमूमन इसमें लोग नमक ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं और ग्रेवी की नमक की वजह से और इसके नमक की वजह से नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। नमक इसमें कम रखें। अगर ग्रेवी में ज़्यादा भी हो गया तो ये कोफ्ते इसको जज्ब कर लेंगे, लेकिन अगर इसमें भी नमक ज़्यादा हो और वहाँ भी ज़्यादा हो गया तो फिर ये ओवरऑल बन के नमक काफ़ी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। कीमा हो गया तैयार। कीमा हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं और हम आ जाते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। फिर इसको हैंड ब्लेंडर से मैं ग्राइंड करूँगा तो इसका बड़ा स्मूथ सा पेस्ट बनता है, फिर बड़ा मज़े का मलाई कोफ्ता बनेगा। और मलाई कोफ्ता बेसिकली क्रीम और दही दोनों की कॉम्बिनेशन है। ऑल्दो सिर्फ अगर आप दही भी इस्तेमाल कर लें तो भी बेहतरीन किस्म का मलाई कोफ्ता बनता है। सो ये लाल मिर्च मैं इस्तेमाल करूँगा कोफ्ते में। साथ में आ गई ये वाइट पेपर, बल्कि लाल मिर्च नहीं, हमारे पास तो इसमें हम हरी मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका कलर थोड़ा वाइटिश रखेंगे, वो रेड की तरफ नहीं जाएगा तो मलाई का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़रा और बेहतर तरीके से जाएगा। इसीलिए प्याज को भी हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। ये आ गए प्याज, इसको हम पहले फ्राई करेंगे, फिर इसमें लहसुन शामिल होगा, वो फ्राई होगा और हल्का सा बादामी रंग आने से पहले हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करके इसको हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड कर लेंगे। प्याज बड़े स्लाइस में शामिल कर लें, जिसको आमतौर पे बहुत से लोग आमलेट वाली प्याज कहते हैं, बारीक कटी हुई। ये आप चाहें तो इसको इस तरह काट लें, अदरवाइज़ सिंपली स्लाइस भी अगर शामिल करेंगे तो स्लाइस भी बेहतरीन रहेगा, क्योंकि इवेंचुअली हमने इसको ग्राइंड ही कर देना है। ये नहीं जी, प्याज हो रही फ्राई। कोफ्ते में हमने गरम मसाला पाउडर, नमक और लाल मिर्ची पाउडर और लहसुन और चिकन का कीमा था, इसको अच्छी तरीके से पीस लिया। अब जैसे ही कोफ्ते बन के आएंगे, पहले ग्रेवी बनेगी। ग्रेवी में मुकम्मल तौर पे सारी चीज़ें एक एक करके शामिल हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले होगा प्याज फ्राई। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए थोड़ा सा, फिर लहसुन, फिर पानी और फिर हैंड ब्लेंडर से इसको हम ग्राइंड कर देंगे। ये मस्त नहीं है। अगर आपको स्मूथ पेस्ट, जो मुझे कोफ्ते मलाई कोफ्ते का जो जहन में बैठा हुआ है, वो इसका पेस्ट स्मूथ है बिल्कुल, यानी इसमें कोई भी आपको टमाटर इसमें इस्तेमाल हो नहीं रहे। प्याज और अदरक इस्तेमाल हो रहा है, लहसुन और अदरक हम बाद में डालेंगे, स्लाइस किया हुआ, जूलियन कटा हुआ। लेकिन सबसे पहले प्याज, और प्याज की कुकिंग यहाँ पे मस्ट है जब तक कि मुकम्मल तौर पे पक नहीं जाता। लेकिन जहन में रखना है कि कलर इसका ज़्यादा डार्क ना होने पाए। तो प्याज को जब तक करें फ्राई। पुलाव के लिए हमने अभी कुछ नहीं करना, इसको दम पे रखा हुआ है। जैसे ही पुलाव पक गया, फिर इसकी जो टॉपिंग है वो बेसिकली किशमिश और ये गाजर, इसको हमने थोड़ा सा बटर लेके, थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लेके इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और ये आएगा हमारे
काबुली पुलाव के ऊपर। यहाँ पे आ जाते हैं वापस और ये प्याज को कर रहे हैं फ्राई। इसको इतना पकाना पड़ेगा, जब भी ग्रेवी बना रहे हो और स्मूथ ग्रेवी आपको चाहिए हो तो उसके लिए सबसे ज़रूरी अगर प्याज और अदरक लहसुन और टमाटर या प्याज और अदरक लहसुन का कॉम्बिनेशन है, प्याज और टमाटर को अपने पकाना प्रॉपर पड़ेगा, यानी तकरीबन 10 से 15 मिनट। टमाटर को ज़्यादा टाइम लगता है, प्याज को कम, लेकिन अगर आपने इसको सही पकाया नहीं और ग्राइंड कर दिया तो इसका जो ग्रेवी है दरदरी होगी, यानी दानेदार होगी, वो इतने मज़े की नहीं आता इसका टेक्सचर। इसी वजह से प्याज को प्रॉपर तरीके से पकाना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको फ्राई करते गए, थोड़ी देर लगेगी, फिर इंशाल्लाह इसका काम हो जाएगा कंप्लीट। हमने सिर्फ इसको प्याज को थोड़ा सा फ्राई करो और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ऐसी है ना, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। प्याज हो चुका होगा फ्राई, बल्कि लहसुन भी अभी मैं शामिल कर देता हूँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसको हम करेंगे ग्राइंड, करनी जाएगी प्याज पैक। मलाई कोफ्ता अज्जा। चिकन का कीमा 750 ग्राम, दही 2 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 कप, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, हरी इलायची 6 से 8 अदद, तेल 1 कप, कटी बड़ी प्याज 2 अदद, नमक 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। ले जी, प्याज और लहसुन हो गया फ्राई और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं तकरीबन कोई 2 से 3 कप पानी। ये पानी इसमें शामिल कर रहे हैं कि इसको हमें ग्राइंड करने में आसानी हो, अदरवाइज़ पानी की इसमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इवेंचुअली ये पानी हम खुश्क भी करेंगे दोबारा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये प्याज और लहसुन का मिक्सचर, ये मस्ट नहीं है, आप चाहें तो इसको मिक्स कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। मुझे थोड़ा सा इसका टेक्सचर पसंद है कि स्मूथ टेक्सचर हो, तो इसी वजह से मैं इसको ग्राइंड करता हूँ और इसके लिए सबसे बेहतरीन मशीन जो है ये हैंड ब्लेंडर है। चलो, अब इसको बटन दबाया, सारा कोने में लेके आ गए, बस। ये कोशिश करें कि सारा प्याज एक तरफ आ जाए। बस, बड़ा मज़ेदार किस्म का स्मूथ पेस्ट बन गया। वापस चूल्हे पे रखा, चूल्हा किया ऑन और अब आ जाते हैं इसमें सारे मसाला जात क्या कुछ इस्तेमाल हो रहा है। गरम मसाले साबित आ गए, साथ में हल्दी आ गई, साथ में तीखापन करने के लिए इसको मैंने हरी मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो सिंपली इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करते हैं, अप टू यू, बट हरी मिर्च का तीखापन भी आएगा और जायका थोड़ा डिफरेंट आएगा, इसी वजह से मैं इसका कर रहा हूँ इस्तेमाल। अच्छा, ये मलाई कोफ्ते में आमतौर पे कभी कभार मैं शामिल करता हूँ केवड़ा भी, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें हम कर नहीं रहे क्योंकि इसमें गर्म मसालों को अपना जायका मैं चाह रहा हूँ ज़रा प्रोमिनेंट रहे। अच्छा, ये जैसी ग्रेवी इसकी तैयार हो रही है, आ जाते हैं गर्म मसालों की तरफ। और गर्म मसाले कौन कौन से हैं? तेज़पात 2 से 3 अदद, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े, 1 चाय का चम्मच इसमें आ गई सफ़ेद ज़ीरा, लौंगे 5 से 6 अदद। ये बड़ा मज़े का जायका इसका आता है बादियान फूल का। पाकिस्तानी खानों का अगर सही जायका आता है तो वो इसके साथ आता है, लेकिन आजकल बड़ा गायब है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते। मैं बड़ा कोशिश करता हूँ उसको प्रमोट करूँ। इसको बोलते हैं स्टार एनीस और ये आमतौर पे चाइनीज़ खानों में भी इस्तेमाल होता है। ये 2 दाने आ गए। बड़ी इलायची, छोटी इलायची तोड़ के, ये हमेशा आपने तोड़नी है। देखें, दाना इसका एक्सपोज हो गया। आप चाहें तो इसका छिलका फेंक सकते हैं, छिलके में कोई जायका नहीं होता, सारा का सारा जायका इसके दाने में। तो आप भले छिलका फेंक दें बड़ी इलायची का और छोटी इलायची का, दोनों आपको फ्लेवर सारा का सारा ये दाना ही देगा। ओह, ये देखिए खाली है, ऐसे भी आते हैं आजकल। लास्ट टाइम मैं सब्ज़ी इलायची लेके आया था यहाँ पे कराची में एक मार्केट से। आप अंदाज़ा करेंगे कि तकरीबन 70-80% खोखली थी, अंदर दाने नहीं थे। तो ये डिफेक्टेड किस्म की सब्ज़ी इलायची आती है बाहर मुल्कों में, लेकिन वहाँ पे फिर इस तरह नहीं बिकती जिस तरह बाज़ार में हमें दे दी। पैसे पूरे लिए और थी सारी खाली। ये दाना इसमें शामिल कर दिया, साथ में काली मिर्च साबित। अब इसकी करेंगे हम थोड़ी सी भुनाई, जिसमें होगा क्या कि गरम मसाला जो है इसका फ्लेवर फ़ौरन खुल जाएगा, क्योंकि चिकन कोफ्ते हैं, चिकन कोफ्ते का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे जो हमने गरम मसाला है इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से इसमें खुल जाएगा। अब आ जाता है इसमें हल्दी पाउडर, ये शामिल कर दिया, साथ में हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया, ये तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट। ये तीखा भी करेगा, जायके को भी डिफरेंट बनाएगा। अब इसकी हम कर रहे हैं भुनाई, थोड़ा सा ये हो जाए, इसके बाद हमारा कोफ्तों का टाइम आ जाएगा। कोफ्ते इसमें शामिल हो जाएंगे और कोफ्तों की भी इसके साथ होगी भुनाई।
फिर उसके बाद एक दफ़ा कोफ्ते शामिल कर लिए। फिर जहन में रखिएगा कि चम्मच का इस्तेमाल कम है। फिर पूरे के पूरे पैन को हम इस तरह घुमाएंगे फिराएंगे ताकि कोफ्ते डैमेज ना हो। अच्छा, चिकन का कोफ्ता बिल्कुल मैं ज़िंदगी में आज तक चिकन का कोफ्ता ना खुला है, ना क्रैक नमूदार हुआ है, ना टूटा है, और बड़ा मज़े का रहता है। बीफ थोड़ा टेक्निकल है, मटन थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन चिकन का कोफ्ता तो कहीं भी नहीं जाता। टूटने उठने की तो कहानी है ही नहीं। इसको भूनते चले जाएंगे और थोड़ी देर के अंदर ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। फिर हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे और कोफ्ते शामिल करने के बाद हमने इसको चम्मच नहीं चलाना है इसमें। ये आगे देखें कैसे बेहतरीन किस्म के कोफ्ते, और ये तरी भी इसकी आ गई ऊपर। तो इसको मिक्स किया, ये आगे इसमें एक एक करके कोफ्ते। मलाई का जो फैक्टर है अभी थोड़ी देर में आने वाला है, जिसमें हम इसमें दही शामिल करेंगे, क्रीम शामिल करेंगे, लेकिन पहले कोफ्तों की होगी इसमें भुनाई। और भुनाई ऐसी होगी कि पतीले को आपने मूव करना है, चम्मच इसमें नहीं चलाना। ये कोफ्ते आ गए और ये कम व बेश तकरीबन 1 किलो कीमत है, तो 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एग्जैक्टली 1 दर्जन कोफ्ते बन गए। और बड़े साइज़ के हैं, छोटे साइज़ के नहीं है। तो 1 किलो कीमे से 1 दर्जन कोफ्ते, और ये 1 दर्जन कोफ्ते अप्रॉक्सीमेटली कोई 5 से 6 लोगों के लिए बेहतरीन है, काफ़ी। ये देखें, ये कोफ्ते शामिल किए। अब इसको आपने इस तरह चलाना है। ये थोड़ा सा गर्म है, मैं एक दस्ता ही आ गया। चलो, तो इसका मेन काम सारा हो गया कंप्लीट ऑलमोस्ट। भाई तो थोड़ा सा ये पैन आपने थोड़ा सा इस तरह चलाया। अब इसको थोड़ा सा पकने छोड़ देंगे और इसका जो क्रीमीनेस आएगी वो आएगी इससे। और जब भी दही इस्तेमाल करें कुकिंग में, हमेशा जहन में रखें कि इसमें टेट्रा पैक का दही बेहतर रहता है। 2 किस्म का टेट्रा पैक का दही आता है, एक मीठा और एक नॉर्मल। ये नॉर्मल दही और ये टेट्रा पैक का है। इसका फ़ायदा क्या है? एक तो ये दही फटेगा नहीं जब इसको आप इसमें शामिल करेंगे। ये देखें कैसे स्मूथ इसका टेक्सचर है, और यही स्मूथनेस हमें चाहिए इसकी। अदरवाइज़ अगर ऐसा स्मूथ नहीं होगा तो फिर एक तो दानेदार हो जाता है, दूसरा बाज़ार का जो खुला दही होता है ये अमूमन इसमें खटास ज़्यादा होती है। इतना खट्टा होता है कि सारी की सारी आपकी रेसिपी के टेस्ट को यकसर तौर पे तब्दील कर देगा। ये देखें, इसको भुना और अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये दही। ये आ गया इसमें दही, और इस दही के साथ भी अभी इसकी भुनाई होगी ढक्कन रखे बगैर। और तरीका ये है, ये देखें, बस इसी तरह इसको भुनते चले जाएंगे। इसको कम व बेश को 7-8 मिनट तक भुनाई करेंगे। ये सारा फ्लेवर इसी स्टेज पे आएगा। पहले हमने जो ग्रेवी बनाई थी और उसके बाद इस स्टेज पे इसको भी थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। आखिर में क्रीम आएगा, बारीक कटी हुई अदरक आएगी, नमक को हम इसका एडजस्ट करेंगे, और ये हमारा मलाई कीमा हो जाएगा तैयार। पुलाव अभी तक दम पे है, मेरे हाल में 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर और उसको दम पे रखूँगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा पीरियड बैक। मलाई कोफ्ता अज्जा। चिकन का कीमा 750 ग्राम, दही 2 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 कप, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, हरी इलायची 6 से 8 अदद, तेल 1 कप, कटी बड़ी प्याज 2 अदद, नमक 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। तरकीब: चॉपर में चिकन का कीमा, पिसा गर्म मसाला, लहसुन, पिसी लाल मिर्च और नमक डालें। फिर बारीक पीसकर कोफ्ते बना लें। अब तेल गरम करके इसमें प्याज और बाकी लहसुन फ्राई कर लें। उसके बाद 3 कप पानी शामिल करें और बारीक पेस्ट बनाकर तेज आंच पर फ्राई करें। फिर इसमें साबित गर्म मसाला, हल्दी, हरी मिर्च का पेस्ट और हरी इलायची शामिल करके मजीद 2 मिनट पकाएं और कोफ्ते डालकर तेज आंच पर 5 मिनट पका लें। अब 5 कप पानी शामिल करके उबाल आने पर 10 मिनट पकाएं। फिर एक बोल में दही और क्रीम मिक्स करके फेंटें और कोफ्तों में शामिल कर दें और नमक डालकर मजीद 5 मिनट पकाएं। आखिर में बारीक कटी अदरक डालकर पेश कर दें। काबुली पुलाव अज्जा। सेला चावल 500 ग्राम, बीफ बोंग बॉइल्ड आधा किलो, प्याज 1 अदद, किशमिश आधा कप, साबित जीरक चाय का चमचा, कद्दूकश गाजर 3 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, लौंग 3 से 4 अदद, तेल 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल डालकर लौंग कड़कड़ा लें। अब इसमें प्याज, लहसुन के जवे और बीफ शामिल करके अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें कुटी काली मिर्च, नमक और साबित जीरा डाल दें। अमेज़ा खुश्क हो जाए और तेल छोड़ दे तो 1 से 2.5 जग पानी शामिल करके पकने दें। बीफ गल जाए और यखनी तैयार हो जाए तो चावल शामिल करें। जब चावल तैयार हो जाए तो दम पर लगा दें। एक पैन में कद्दूकश गाजर, किशमिश और पानी शामिल करके 3 से 5 मिनट पकाएं। फिर इस अमेज़े को पुलाव पे डालकर सर्व कर दें।
आगे जी, और कोफ्ते हो गए तैयार। आखिर में हमने इसमें शामिल करना है बारीक कटा हुआ अदरक। ग्राइंड हमने जो शामिल किया था वो लहसुन शामिल किया था। अब इसको हमने सिंपली मिक्स करना है, 2 मिनट पकेगा और ये हमारे मज़ेदार मलाई कोफ्ते हो जाएंगे तैयार। ग्रेवी मेरे हिसाब से प्रॉपर गाढ़ापन जो इसका है, तरी अभी थोड़ी सी ऊपर आनी शुरू हुई है। इसका आसान तरीका ये होता है, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें, तरी ऊपर आ जाएगी। ये आ गया हमारा काबुली पुलाव। ये देखिए, ढक्कन हटाया इसका। ये उमूमन कोशिश कीजिए इसको चावल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर इसको मिक्स करें। मेरे पास चूँकि टाइम नहीं, लिहाजा और चावल बेहतरीन बने। देखें, ये देखें, सारा पानी अच्छी तरीके से जज़्ब कर लिया इसने। इसको पहले मिक्स किया और गोश्त बेहतरीन गल गया, बेहतरीन। ये मिक्स किया और अब सबसे पहला काम चावलों को करते हैं सर्व। इसको हटाते हैं यहाँ से, ये आ गया। इसमें तरीक़ाकार ये है कि पहले चावल डालें, गोश्त ऊपर से सजाना है। ये आ गए चावल। और सेला चावल का सबसे बड़ा फ़ायदा भी देखें, कुछ भी हो जाए, पहले तो मैंने पानी का तनासुब भी ऐसा रखा था कि ख़राब होने के चांसेस नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अगर हो भी ऐसा कोई मसला तो सेला चावल की स्ट्रेंथ बेमिसाल है। और ये हर तरीके से चावल, इसमें जो पानी जज़्ब करने की सलाहियत है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है और लिहाजा चावल ख़राब होने के चांसेस नहीं होते। ये हो गए, ऊपर आ गए इसके सारे। पहले चावल सेट कर देंगे, फिर इसके ऊपर आएगा गोश्त। अभी मैं आपको गोश्त दिखाता हूँ। जो बोंग का गोश्त हमने इस्तेमाल किया ना इसमें, उसकी बड़ी ख़ास बात है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आ गया बोंग का गोश्त। और ये देखें, अभी कैमरा ज़रा करीब आ जाए तो आपको दिखाएं। ये देखें, ये कैसा बिल्कुल मक्खन मलाई ऐसा होना चाहिए। ये गोश्त के पीसेस ऊपर रखे और अभी इसके ऊपर इसकी एक और टॉपिंग आएगी गाजर और किशमिश की। ये आ गए इसके ऊपर बीफ के पीसेस और साथ में ये ऊपर जो गूदे से भरा हुआ हड्डी है ये मस्ट है। सो ये आ गया आज का हमारा बीफ काबुली पुलाव बल्कि तैयार। इसको रखते हैं साइड पे और ये हटाया और इसकी जगह हम रख देंगे ये पैन जिसमें हमने इसके ऊपर इसके गाजर और किशमिश को फ्राई करना है। किशमिश का पानी मैंने निकाल दिया। यहाँ पे पैन में हम ले लेंगे थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, 4 से 5 खाने के चम्मच। साथ में थोड़ा सा मैं मक्खन भी शामिल कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है। ये मक्खन शामिल हुआ और इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होता है, थोड़ा सा पानी इसमें हल्का सा ड्राई हो जाएगा। इन द मीन टाइम ये आ गए इसमें गाजर। तो ये गाजर आ गई, साथ में इसमें किशमिश आ गया और अब इसकी होगी थोड़ी सी बुनाई। हल्का सा पकाना है इसको, जैसे ही थोड़ा सा नरम पड़ा तो हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। ये सारी गाजर इसमें डाल देते हैं बस। जब तक ये हो रहा है, इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं और कोफ्ते करते हैं सर्व। मलाई कोफ्ता चिकन का है, वोंट टेक लॉन्ग। आपने देखा कितनी देर में तैयार हो गया और बेहतरीन अंदर तक पका हुआ। पानी इसमें मैंने शामिल नहीं किया। जो ग्रेवी आपको नज़र आ रही है ये दही और क्रीम की ग्रेवी है। पानी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे पास जो मैं समझता हूँ जितना गाढ़ापन इसका है, और ये कोफ्ते देखें, ना कोई टूटा ना कोई डिशेप हुआ, और उसकी वजह चिकन का कोफ्ता। ये बीफ का होता, काफ़ी लोग जिनको तजुर्बा है उनको पता है कि थोड़ा सा ज़रा मुश्किल काम है बीफ के कोफ्ते को हैंडल करना। चिकन का बहुत सेफ़ है। ये आ गया इसके ऊपर बारीक कटी हुई अदरक और ये चीज़, और ये आ गया इसका, ये देखें गाजर और ये किशमिश का जो कॉम्बिनेशन है ये हो गया रेडी। इसको मैं डाल रहा हूँ हमारे काबुली पुलाव पे। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते ही जाते तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। गाजर को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का से इसमें क्रंच रहेगा, मज़े का जायका आएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।